यह शैतानी जरसूमा है। नाफ में इसका ठिकाना है। सब नबियों वलियों ने इसकी शरारत से पनाह मांगी। इसकी गिजा फास्फोरस और बदबू है जो हड्डियों, कोयले और गोबर में भी होती है। हर मजहब ने जनाबत के बाद नहाने पर जोर दिया है, क्योंकि जनाबत की बदबू मसामों से भी खारिज होती है। बदबूदार किस्म के मशरूब और बदबूदार किस्म के जानवरों के गोश्त को भी ममनू करार दिया है। रोज़े अजल में अल्लाह के सामने वाली तमाम रूहें ज़मादी तक एक दूसरे से मानूस और मुत्ताहिद हो गई। रूह ज़मादी की वजह से इंसान ने पत्थरों के मकान बनाए और रूह नबाती की वजह से दरख्तों के साए से भी मुस्तफीज हुए। दरख्तों ने इनको साफ सुथरी ऑक्सीजन पहुंचाई। पीछे वाली हैवानी रूहें जो दुनिया में आकर जानवर बन गए, सब इंसानों के लिए हलाल कर दिए गए, जबकि इन्हीं से मुतल्लिका परिंदे भी हलाल कर दिए गए। बाईं तरफ जिन्नात और सिफली मुवक्किलात बने, फिर उनके पीछे की तरह खबीस अरवाह जो आखिर में दुश्मने खुदा हुई, और वो हैवानी, नबाती और ज़मादी रूहें जो कबीसों के पीछे नमूदार हुई थीं। उन्होंने इंसानों से दुश्मनी करी। उनकी रूहें जमादी के दुनिया में आने से राख कोयला बनी, जिसकी गैस इंसानों के लिए नुकसानदेह है। उनकी रूहें नबाती से खतरनाक और कांटेदार किस्म के और आदमखोर किस्म के दरख्त वजूद में आए, और उनकी रूहें हैवानी से आदमखोर और दरिंदा किस्म के जानवर पैदा हुए। उनसे मुतल्लिका परिंदे भी उन्हीं की तरह के हैं। इसी वजह से ऐसे जानवरों और परिंदों को हराम करार दिया। उन परिंदों पहचान ये है कि वो पंजे से पकड़ के गिजा खाते हैं। दाई जानिब वाली अरवाह को इंसान का खादिम, पैगामरसा और मददगार बना दिया, और इंसान को सबसे ज्यादा फजीलत अता करके अपना खलीफा मुकर्रर कर दिया। अब इंसान की मर्जी है, मेहनत और किस्मत है कि खिलाफत मंजूर करे या ठुकरा दे। नफ्स ख्वाब में जिस्म से बाहर निकल जाता है और उस बंदे की शक्ल में जिन्नात की शैतानी महफिलों में घूमता है। नफ्स से साथ खन्नास भी होता है, जिसकी शक्ल हाथी की तरह होती है। ये नफ्स और कल्ब के दरमियान बैठ जाता है। इंसान को गुमराह करने के लिए नफ्स की मदद करता है। इसके अलावा चार परिंदे भी इंसान को गुमराह करने के लिए चारों लताइफ के साथ चिमट जाते हैं, जैसा कि कल्ब के साथ मुर्ग, जिसकी वजह से कल्ब पर शहवत का गलबा रहता है। कल्ब के जिक्र से वो मुर्गे बिस्मिल बन जाता है और हराम व हलाल की तमीज का शऊर पैदा कर देता है। फिर इस कल्ब को कल्बे सलीम कहते हैं। सिर्री के साथ कौवे की वजह से हिर्स, और ख के साथ मोर की वजह से हसद, और अकफा के साथ कबूतर की वजह से बुखल आता है, और उनकी खसलते लताइफ को हिर्सो हसद पर मजबूर कर देती है। जब तक लताइफ मुनव्वर नहीं होते तब तक ये बातिनी बीमारियां नहीं जाती। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जिस्म से इन्हीं चार परिंदों को निकालकर पाकीज़ा करके दोबारा जिस्म में डाला गया था। मरने के बाद पाकीज़ा लोगों के ये परिंदे दरख्तों पर बसेरा बना लेते हैं। बहुत से लोग जंगलों में कुछ दिन रहकर परिंदों जैसी आवाजें निकलते हैं, और ये परिंदे इनसे मानूस हो जाते हैं और उनके छोटे मोटे इलाजों में मुआविन बन जाते हैं।